हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम टेस्ट सोल्यूशन 1 का ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आगे के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 1 से लेके 13 तक हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज बाकी के क्वेश्चन नंबर 14 से और आगे के क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्या कह रहा है? If R is the radius of a circumcircle of a triangle ABC and triangle its area, then आपके सामने ऑप्शन थे R इक्वल टू A प्लस में B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। बी ऑप्शन था R इक्वल टू A प्लस में B प्लस में C डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। सी ऑप्शन था R इक्वल टू ABC अपॉन में 4 डेल्टा। एंड डी ऑप्शन है आपके सामने क्या कि R इक्वल टू ABC अपॉन में डेल्टा। तो मैंने ये आप देखते ही बता सकते हो कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला इन सर्किल और सर्क्यूम सर्किल के लिए मैंने डिफाइन किया था, वो था ऑप्शन नंबर सी। एकदम राइट आंसर है। देखते ही ऑप्शन को हम लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इफ ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है ABC, साइड्स दे रखी हैं A इक्वल टू √3-1 और √3+1 एंड B इक्वल टू √3-1। जैसे ये आपके सामने ट्राइंगल है, ये A, ये B, ये C। A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली B और इसके सामने C। A की वैल्यू हमें दे रखी है क्या? √3+1। B की वैल्यू दे रखी है √3-1 और C एंगल C दे रखा है हमें π/3। C π/3 दिया हुआ है। अच्छा जी, देन हमसे एंगल B पूछा है कि एंगल B फाइंड आउट करके बताइए कि कितना होगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, tan A माइनस का B डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू A माइनस B अपॉन में A प्लस B। इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन कल भी किए थे, cot C/2। अच्छा, tan A माइनस का B डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू A की वैल्यू आपके सामने है √3+1 माइनस B की वैल्यू √3-1। जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस √3+1 हो जाएगा। अपॉन नीचे A की वैल्यू √3+1, B की वैल्यू √3-1 और cot C/2। तो cot C की वैल्यू हमारे पास कितनी है? π/3। और π/3 कितना होता है? 60 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो cot 30 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखो √3 से √3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 2√3, ठीक है। और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचा? 1। इधर क्या चल रहा है? tan A माइनस B डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 कहाँ पे होता है? tan 45 पे। 10 से 10 कैंसिल, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 45 में होगा, तो यहाँ से वैल्यू आ गई A माइनस B इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब क्या है? ट्राइंगल है, और ट्राइंगल है तो आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सी हमें पता है कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। 60 को उधर लेके जाओगे 180 माइनस 60 हो जाएगा, तो एंगल A प्लस एंगल B कितना आ गया? 120 आ गया। और एक इक्वेशन हमारे पास ये है A माइनस का B बराबर में 90। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? B की वैल्यू चाहिए। एलिमिनेशन मेथड से मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, B निकालना है तो दोनों को घटा दो, 2 से डिवाइड कर दो। कितना आया? 30/2। कितना आ गया? 15। तो B का जो एंगल B है वो हमारे पास कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? इफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP एंड द रेशियो ऑफ द साइड्स B रेशियो C हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? √3 रेशियो √2। तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं B/C इक्वल टू √3/2 रेशियो को, ठीक है जी, √2 सॉरी। और क्या कह रहा है? एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP। अगर ये आपका ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, तो जो एंगल हैं, इसके तीनों एंगल हैं, वो किस में है? AP में है। AP में तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2B बराबर A प्लस C, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको पता है तीनों एंगल्स का सम भी तो पता है आपको कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप हर तरीके से निकाल सकते हो, पहले चाहे उससे निकाल लो, A प्लस B प्लस में C
इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। और a प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2b, a प्लस सी की वैल्यू है 2b, यहाँ b ऑलरेडी पहले से ही इक्वल टू 180 डिग्री। और 2b और b कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, 3b इक्वल टू 180 डिग्री और 3 से ये कैंसिल, तो क्या आ गया b की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। अब आपने एक प्रॉपर्टी तो पढ़ी रखी है साइन a अपॉन a साइन b अपॉन में b और साइन c अपॉन में c। क्वेश्चन में हमें b रेशियो c दिया हुआ है, तो हम ये वाले दो रिलेशन ले लें और दो रिलेशन ले लें तो इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। c साइन c को मैं यहाँ भेज देता हूँ, b को उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ क्या आ गया साइन a अपॉन में साइन c इक्वल टू b अपॉन में c। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एंगल a नहीं ये b है, a की जगह यहाँ b है। ठीक है, ये b है। अच्छा, हमें निकालना क्या है a, चलिए कोई बात नहीं, साइन बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है क्या, नहीं b दिया हुआ है, b 60 है, हमने निकाल लिया था, फाइंड आउट कर लिया था, b की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, अपॉन में साइन c इक्वल टू b अपॉन सी क्वेश्चन में दिया हुआ है √3 अपॉन में √2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन 2, और यहाँ पे साइन c ऑलरेडी पहले से ही है इक्वल टू √3 अपॉन में √2। इससे ये कट गया, √2 से ये कितने टाइम्स कटेगा √2, साइन सी को उधर भेज दो तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन √2 इक्वल टू साइन सी। और आपको पता है 1 अपॉन √2 कहाँ पे होता है साइन में 45 पे होता है, साइन से साइन कैंसिल, तो सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 45 डिग्री आ गई। लेकिन हमसे ए पूछा, जब हमें बी पता लग, बी हमने निकाल लिया, सी हमने निकाल लिया, तो ए आराम से निकाल सकते नहीं निकाल सकते, इसमें पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो ए हमें फाइंड आउट करना है, बी की वैल्यू हमने 60 निकाल ली, सी की वैल्यू 45 है इक्वल टू 180 डिग्री। मैं तो लिख के बता रहा हूँ, आपको लिख के ज़रूरत नहीं है करने की, डायरेक्ट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 105 घटाओगे 180 में से तो कितना आएगा 75 डिग्री, तो हमारे पास ए कितना आ गया 75, यही क्या है आंसर है। बताइए क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 17। देखिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी कॉस ए बाई 2 की वैल्यू पूछी है, तो कॉस ए बाई 2 की तो सीधी वैल्यू मैंने आपको बता रखी है क्या होती है √एस माइनस ए अपॉन में बी सी। एस क्या होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और सारी वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 3, एस की वैल्यू आ गई 3। अब रख दो सारी वैल्यू, कॉस ए बाई 2 रूट में एस की वैल्यू 3, एस माइनस ए 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, बी सी कितना है 3 2 जा 6, 6 से 6 कट गया 1 बचा, यहाँ क्या आ गया इक्वल टू में 1, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर है 18। इन अ ट्राइंगल ए बी सी 3a इक्वल टू बी प्लस सी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है देन दी वैल्यू ऑफ कॉट बी बाई 2 कॉट सी बाई 2, इसकी वैल्यू पूछी हमसे कॉट बी बाई 2 कॉट सी बाई 2, कॉट बी बाई 2 कॉट सी बाई 2। हमने कॉट के फॉर्मूले नहीं पढ़े लेकिन टेन के तो पढ़े हैं, तो इन्हें 10 में बना लो, 10 बी बाई 2 10 सी बाई 2, बताओ। और इनके फॉर्मूले तो मैंने आपको बताए हुए हैं, 1 अपॉन रूट 10 बी बाई 2 का फॉर्मूला एस माइनस सी अपॉन में एस माइनस बी मल्टीप्लाई, ये भी रूट में ही होगा तो मैं एक साथ लिख देता हूँ इसे, 10 सी बाई 2 क्या होगा एस माइनस बी अपॉन में एस माइनस सी। इससे ये कट गया, एस माइनस बी से ये कट गया, ये स्क्वायर बनेगा नीचे स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया एस माइनस ए अपॉन में एस। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाले का ऊपर हो जाता है, तो s इक्वल टू क्या आ गया s माइनस ए। ठीक है, s की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, s इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू पुट करो, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इसे, a प्लस में b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में यहाँ रखोगे तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस का a।
क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है b प्लस सी की वैल्यू 3a। अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू 3a रखूंगा और a यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही है तो क्या हो गया 4a अपॉन में 2 अपॉन, इसमें एलसीएम लोगे, यहाँ कर रहा हूँ मैं इस एलसीएम को, a प्लस b प्लस सी माइनस का 2a अपॉन में 2। ठीक है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे a घट जाएगा तो b प्लस सी की वैल्यू तो 3 है, 3a, और देखो a माइनस का 2a क्या बचेगा, माइनस का a डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 4a अपॉन में 2a, और a से a कट गया, 2 2 = 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2, दैट इज आंसर। क्लियर है, बताइए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, देखो इसका अगर मैं होल स्क्वायर खोलूं तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, और बाहर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर c/2, प्लस इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बाहर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर c/2। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर c/2, और यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2, तो दोनों में से मैं a स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर c/2 साइन स्क्वायर c/2। ऐसे यहाँ पे b स्क्वायर कॉस स्क्वायर c/2 b स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2, दोनों में से b स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर c/2 और प्लस में साइन स्क्वायर c/2। इन दोनों में से, इस वाले में से और इस वाले में से मैं माइनस का 2ab कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर c/2 माइनस का साइन स्क्वायर c/2। और आपको पता है ये प्रॉपर्टी से 1 होता है, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस 2 थीटा होता है। अगर ये थीटा की जगह थीटा/2 हो जाए, थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा कॉस थीटा का, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्रॉपर्टी से 1 होता है। ये हो गया 1, तो a स्क्वायर बचेगा, यहाँ b स्क्वायर बचेगा, माइनस का 2ab, ये इस फॉर्मूले से कॉस c हो गया, कॉस थीटा मतलब कॉस c। अच्छा, कॉस c को अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो नहीं, कॉस c का सीधा फॉर्मूला पुट कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, और कॉस c का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में 2ab, ये कट गई दोनों, तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर से ये कट गए तो बचा प्लस c स्क्वायर, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ गया c स्क्वायर, यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 19, 19 है 20 होगा शायद, ये 20 होगा। ठीक है, 20 ट्राइंगल ABC में कौन ABC AP में है, AP में है तो इसका मतलब क्या है 2B बराबर A प्लस C होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब ये ट्राइंगल है आपका, ये A है, ये B है, ये C है, AP में तो 2B बराबर A प्लस C हो गए, और एक कंडीशन क्या होती है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, और A प्लस C की वैल्यू 2B दे रखी है, 2B प्लस B कितना हो जाएगा 3B, ये तो अभी पिछली क्वेश्चन में समझाया है, तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, 3 से कितने टाइम्स कटेगा 60 टाइम्स। ठीक है, अब B आ गया तो B का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है कॉस b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन में 2ac। b की वैल्यू 60 पुट करोगे, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2ac, 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ac इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जिस प्रकार से ऑप्शन दिया है तो b स्क्वायर तो मैंने इधर भेज दिया और ac उधर भेज दिया, माइनस AC, यही क्या है हमारा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर B मिलेगा आपको। हालांकि यहाँ भी सही था लेकिन ऑप्शन को देख के हम कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर। इसको देखना क्वेश्चन को, अगर मैं इसे ब्रेक करूंगा तो आपको पता है, चलो मैं इधर लिख देता हूं, अगर मैं इसे ब्रेक करूंगा, जैसे समेशन का मतलब क्या होता है छोटे रूप में लिख देना, और समेशन को ब्रेक करेंगे तो वो पूरा रूप खुल जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में कॉस b प्लस में कॉस c।
अगला टर्म क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में कॉस सी प्लस में कॉस ए। अगला टर्म क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस ए प्लस में कॉस बी, ये आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक प्रॉपर्टी तो पता ही है, साइन ए अपॉन में ए, वी नो दैट साइन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन में बी, साइन सी अपॉन में सी। इसे हम के मानते थे, लेकिन 1 अपॉन के भी तो मान सकते हैं, वो तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, वो तो बाहर आएगा, चाहे के रूप में निकाल लो चाहे 1 अपॉन के। 1 अपॉन के मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। देखिए कैसे, आप के मानोगे तब भी आंसर एकदम सही आएगा। ये मत सोचना कि सर ने के 1 अपॉन के माना है तो आंसर चेंज हो जाएगा, नहीं, आप के मान के करोगे जब भी। लेकिन एक इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन में ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा। कैसे, इसको x के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, a उधर जाएगा तो k साइन ए। ऐसे यहाँ से b की, अब वहाँ पे क्या आता, अगर मैं a की वैल्यू निकालता, k मानता, तो यहाँ k की जगह क्या आ जाता, 1 अपॉन के साइन ए, बस इतना फर्क पड़ता। अब यहाँ पे k साइन b और c की वैल्यू क्या आ गई, k साइन c। ठीक है। अब देखो मैं एक टर्म निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, एक टर्म निकाल लेता हूँ, ये वाला पहला टर्म, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में कॉस बी प्लस में कॉस सी, ये निकाल के बता देता हूँ आपको। बी की वैल्यू क्या है, ये रही, तो यहाँ क्या आ गया, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और जब क्या आता, जब मैं के मानता तो 1 अपॉन के स्क्वायर आता, बस फर्क इतना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू क्या है, ये रही, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन में नीचे क्या है, देखो यहाँ पे ये रहा कॉस बी प्लस में कॉस सी, कॉस बी प्लस में कॉस सी। तो मैंने क्या किया, के स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, माइनस ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर सी हो जाएगा। और नीचे क्या बच रहा है, कॉस बी प्लस में कॉस सी, 1 से 1 कट गया तो क्या बचा, के स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ से क्या आएगा, कॉस सी प्लस कॉस बी, एक ब्रैकेट में तो कॉस सी प्लस कॉस बी आएगा, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस सी माइनस का कॉस बी आएगा अपॉन में, तो यहाँ क्या बचा, नीचे कॉस बी प्लस कॉस सी। तो देखो ये कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, के स्क्वायर और कॉस सी माइनस का कॉस बी, एक टर्म मैंने निकाल दिया है। देखो अगर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर है तो के स्क्वायर तो आएगा बाहर, और सी वाला जो पीछे वाला है वो आगे आ गया, और जो आगे वाला है वो पीछे आ गया। ठीक है, बस इतना फर्क। अब ऐसी देखो, इस वाले टर्म को मैंने निकाला तो ये आया, इस वाले टर्म को निकालेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर कॉस ए माइनस का कॉस सी, इसे निकालेंगे तो के स्क्वायर बाहर आएगा, कॉस बी माइनस का कॉस ए, बस इतना फ़र्क हुआ है। इसकी वैल्यू आपको ये रही, इसके सामने लिखी दी है, यहीं लिख देता हूँ मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे, देखो इसकी वैल्यू यहाँ लिखूंगा तो क्या आएगा, के स्क्वायर कॉस सी माइनस कॉस बी, और सबको देखो यहाँ प्लस है यहाँ लगा दिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ लगा दिया, सब में से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा कॉस सी माइनस का कॉस बी। आपको लेंथी तो लग रहा होगा, जब सॉल्व कर लोगे ना तो आंसर एकदम रट जाएगा आपको कि हाँ आंसर क्या आएगा। यहाँ से कॉमन लिया तो कॉस बी माइनस का कॉस ए, कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलते इनके, कॉस ए से कॉस ए, कॉस सी से कॉस सी, कॉस बी से कॉस बी, तो के स्क्वायर इंटू में 0, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का अपने आप ही पता लग जाता है, देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्या आ जाता है 0। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 22, tan a प्लस बी बाई टू कॉट ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू, ट्राइंगल की बात कर रहा है। अगर वो ट्राइंगल की बात कर रहा है तो आपको इतना पता ही होना चाहिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना, मैं एंगल नहीं लिखता हूँ, टाइम लगता है इस वजह से, 180 होता है नहीं होता है। अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 180 माइनस सी आएगा। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ये tan a प्लस बी बाई टू दे रखी है, और ये कॉट, हमने कॉट वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, tan में पढ़ा है, तो उल्टा कर लेंगे इसका, तो tan a प्लस बी की वैल्यू हमें क्या है 180 माइनस का c, और डिवाइडेड बाई 2 है। कॉट को क्या लिख लेंगे 1/10 a माइनस का b डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा tan 90 माइनस का c,
c/2। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता ही है, a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, और शायद tan cot c/2 होता है, cot c/2 यही होता है फॉर्मूले में। ठीक है, चलिए अब क्या है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cot c/2, और यहाँ देखो a प्लस बी ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, नहीं नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई होता है सीधा, और नीचे क्या है cot c/2 है, तो इससे ये कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे 1/c/d है, तो नीचे वाले का ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो d/c बन जाता है, वो किया है मैंने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी। इसका तो आप सीधा भी कर सकते हो, जैसे आपके सामने ऑप्शन है, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तब त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो पहला है फ्रंट ऑफ 4 सेंटीमीटर आर्म, सेकंड ऑप्शन है फ्रंट ऑफ 5 सेंटीमीटर आर्म, थर्ड ऑप्शन है फ्रंट ऑफ 8 सेंटीमीटर आर्म, और डी ऑप्शन है NOT। तो आप लोग ध्यान रखो, ये आपका ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, A के सामने वाला A, B और ये C, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना कौन सा एंगल बड़ा होता है, जो साइड भुजा बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है, और जो साइड छोटी होती है उसके सामने वाला एंगल छोटा होता है। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने वाला एंगल, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 8, और 8 के सामने कौन सा एंगल है C। ठीक है, तो क्या होगा फ्रंट ऑफ 8 सेंटीमीटर आर्क, इसके फ्रंट पे कौन सा एंगल है, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर है। तो जिसके सामने भुजा बड़ी होती है वो एंगल बड़ा होता है, जिसके सामने भुजा छोटी होती है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पर। एक त्रिभुज ABC में यदि a बराबर 3, b बराबर 4 और साइन a इक्वल टू 3/4 है, तो एंगल b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताइए क्या होगा। तो ये तो सीधा है साइन a अपॉन में a, साइन b अपॉन में b, यही ले लेते हैं हम। एक साइन a की वैल्यू कितनी है 3/4 अपॉन में a की वैल्यू 3 बराबर साइन b तो वैल्यू हमें निकालनी है, और अपॉन में b कितना है 4। अब देखो ऊपर तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, इसे 1 मान लेते हैं, बीच बीच का मल्टीप्लाई होता है नीचे वाले का ऊपर, तो 3 अपॉन में 4 गुणा 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू साइन बी, तो ये कट गए दोनों, तो क्या बचा 1, और 1 कहाँ पे होता है साइन 90 पे होता है, इक्वल टू साइन बी, साइन से साइन कैंसिल, तो 90 इक्वल टू क्या आ गया बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 90 डिग्री। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है, ये आर दी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं 3,3,3 ये साइड्स हैं ट्राइंगल की। ये मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 3√3, ये 3 है, ये 3√3 है, ये A है, ये B है, ये C है, इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो। ठीक है, देन द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, तो सीधा हम फॉर्मूला ना लगा दें, cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब तीनों साइड गिवन है तो b² प्लस में c² माइनस a² अपॉन में 2bc। तो cos A की वैल्यू क्या आ जाएगी b², b की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर 9, c की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 27 हो जाएगा, a² 9 बटे में 2bc, bc की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 3√3, इस 9 से 9 ये कट गया, तो 27 बटे में क्या बचा 3 दूनी 6 गुणा में 3√3, तो 6 इसे काट दो, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, और ये √3 कट गया तो √3/2 आ गया। cos A इक्वल टू √3/2 cos में कहाँ पे होता है cos 30 पे, तो A की वैल्यू हमारी कितने आ गई π/6, A की वैल्यू कितनी आ गई 30। ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे cos B की वैल्यू निकाल लो, ऐसे ही आप cos C की वैल्यू निकाल लो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप खुद कर सकते हो, इतना तो डू इट। चलिए 25 क्वेश्चन ही थे पहले टेस्ट में, तो नेक्स्ट टेस्ट में हम नेक्स्ट टेस्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
कंप्लीट। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की साथियों बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं हर वीडियो में कहता हूं जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने आप फायदे में रहोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।